तो ठीक है, एक सेकेंड. What I was saying is, look, there is a valve. Valve क्या होता है? Valve is present at the junction of the artery and वेंट्रिकल. आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की ऊपर यू विल सी अ वॉल्व. ये वॉल्व क्या करता है? दिस वॉल्व विल लेट द ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल. तो वॉल्व का फंक्शन ये होता है. बट देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्व. वन इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल्व एंड वन इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्व्स? जो राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम हैज ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब इट हैज थ्री फ्लैप्स. तीन फ्लैप होते हैं. तो अगर तुम राइट आर्ट्रियम को देख रहे हो, राइट आर्ट्रियम वाला जो वॉल्व होगा इसमें तीन फ्लैप हैं. एक, ठीक है, दो और एक और होगा नीचे, दैट इज थ्री. टोटल थ्री फ्लैप्स होने की वजह से इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. Tricuspid valve has three flaps present at the right atrium. Right atrium पे present होता है. On the other hand, bicuspid valve has only two flaps and it is present at the left atrium. तो एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में भी आ सकती है, हम राइट वाले पार्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं और लेफ्ट वाले को राइट, क्योंकि हम इसको आगे से देख रहे हैं. तो द थिंग इज, जो हमारे लेफ्ट में होता है that is actually right side of the heart. जो हमारे राइट पे होता है that is actually the left side of the heart, क्योंकि तुम हार्ट को फेस कर रहे हो. You are facing this heart. ठीक है, तो तुम किसी चीज को फेस करो तो उसका राइट और लेफ्ट, तुम्हारा राइट और लेफ्ट अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम सामने खड़े हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, तो उसका राइट और तुम्हारा लेफ्ट ऑपोजिट साइड आएगा, राइट? That is why we make our right side on the left side and left side on the right side. ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि there are two types of valves. Valves blood को flow करने में help करते हैं from 1 to 2, but backflow को रोकते हैं. That means blood can flow from atrium to ventricle easily, but it cannot flow ventricle to atrium. बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारा वॉल्व्स लगे होते हैं. द फंक्शन ऑफ वॉल्व इज टू गार्ड. दैट मींस दे विल अलाउ ब्लड टू गो फ्रॉम वन टू अनदर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक फ्लो को ये रोकेंगे. तो दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो. दैट इज ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. तुम्हें ये वॉल्व्स वाली बात क्लियर है? येस और नो? पॉइंट नंबर 5 एंड 6. कोई डाउट है तो यू कैन से रिपीट और राइट इन चैट. क्लियर है तो राइट क्लियर. ठीक है, अब एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मसल्स? एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स हार्ट की स्पेशल मसल्स होती हैं जो एक साथ बीट करती हैं सो दैट हार्ट का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड रहे. ठीक है, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच. एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर टू वॉल्स ऑफ आर्टरी. ठीक है, और इसी तरीके से a patch of tissue is present in the right upper corner of the right atrium called sinoarterial node. Sinoarterial node क्या है? देखो, एक टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू. दिस स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड साइनोआर्टरियल नोड. इसको हम बोलते हैं, इस स्पेशल टिश्यू को बोलते हैं नोडल मस्कुलेचर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल मस्कुलेचर? नोडल मस्कुलेचर हेल्प्स इन बीटिंग ऑफ द हार्ट. दैट मींस it generates heartbeat. तुम ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, हार्ट को बीट कराने में ये नोडल टिश्यू का फंक्शन होता है. नोडल टिश्यू का पहला
जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड साइनो आर्टरियल नोड प्रेजेंट ऑन दी राइट आर्टरियम की अपर साइड पे। दूसरा इज कॉल्ड दी एवीएन आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में है। इसके बाद एक फाइबर जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से देयर आर स्मॉलर फाइबर्स जो यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेट मी मेक इट। तो यहाँ पे स्मॉलर फाइबर्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड दी पनकिंजी फाइबर्स। तो देयर आर अदर फाइबर्स जिसे बोलते हैं पनकिंजी फाइबर्स। ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक स्पेशल टिश्यू बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं नोडल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट? ये हमारा उसका क्वेश्चन और आंसर रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोडल मस्कुलेचर, व्हाट इज इट्स फंक्शन, तो तुम्हें ये लाइंस लिखनी है। लेट अस स्टडी ये लाइंस क्या कह रही हैं। ठीक है, तो नोडल मस्कुलेचर is made up of first साइनोआर्ट्रियल नोड। सबसे पहली टिश्यू जो इसके अंदर है दैट इज साइनोआर्ट्रियल नोड। ठीक है, साइनोआर्ट्रियल नोड को एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? पेसमेकर ऑफ हार्ट का मतलब है इट स्टार्ट्स और जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो द थिंग इज हार्ट बीट शुरू होती है साइनो आर्टरियल नोड से। इफ यू कैन सी, ये साइनो आर्टरियल नोड से हार्ट बीट शुरू होती है, और ये हार्ट बीट का जो सिग्नल है देन इट गोज टू आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो फर्स्ट साइनो आर्टरियल नोड से हार्ट बीट शुरू होकर आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड के पास जाती है। तो द थिंग इज यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट another mass of this tissue lower left corner पे is known as at the arterioventricular septum is known as arterioventricular node AVN। ठीक है, AVN से arterioventricular node से दो बंडल सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी इन्हें बोलते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल। एक राइट साइड पे चला जाता है, एक लेफ्ट साइड पे। ये एक्शन पोटेंशियल को या नर्व इंपल्स को जो हार्ट बीट की है उसको लेके जाता है। ठीक है, तो AVN passes through arterioventricular septa, emerges on the top of the interventricular septum, यहाँ पे ऊपर पहुंचता है, और उसके बाद इट डिवाइड्स इनटू पनकिंजी फाइबर्स। किस में डिवाइड हो जाता है? पनकिंजी फाइबर्स में। These fibers are also known as bundle of His। तो इनको लेफ्ट और राइट बंडल में बंडल ऑफ हिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो नोडल मस्कुलेचर का फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल मस्कुलेचर? ये सारी नोडल टिश्यू का फंक्शन है इट हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल without any external stimuli, that is they are auto excitable cells। auto excitable मतलब they can generate their potential on their own। ठीक है, तो let me revise what is nodal musculature, what is their function। देखो, नोडल मस्कुलेचर में सबसे पहला पार्ट इज साइनो आर्टरियल नोड। इसे हम शॉर्ट में SAN भी बोल देते हैं। साइनो आर्टरियल नोड is also known as pacemaker। ठीक है, it generates action potential। स्टार्ट कौन करता है? यही करता है, पेसमेकर हार्ट बीट को स्टार्ट कराता है। ठीक है, सेकंड
is arterioventricular node. ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट अपर रीजन ऑफ राइट आर्टरी. Arterioventricular node is present at arterioventricular symptom. Arterioventricular node क्या करेगा? It transmits nerve impulse to AV bundle. लोअर रीजन में लेके जाता है. तो उसके बाद आते हैं हमारे AV bundle. AV bundle takes nerve impulse to ventricles. और वेंट्रिकल्स के पास ले जाके इट डिवाइड्स इनटू फाइनर Purkinje fibers, also known as bundle of His. इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन सिंपल है, दैट दे आर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स. मतलब क्या तुम अपने हार्ट को बोल रहे हो कि बीट करो? क्या तुम अपने हार्ट को बोल रहे हो कि बीट मत करो? नहीं. तो जो इसका स्टिमुलस है, इसका जो हार्ट बीटिंग मैकेनिज्म है, क्या वो तुम्हारी नर्वस कंट्रोल के अंडर है? यस और नो? क्या तुम अपने हार्ट को रोक सकते हो? नहीं. तो जो इंपल्सेस है, जो यहां पे स्टिमुलस और एक्शन है, जो हार्ट को बताता है कि बीट करो और बीट करते रहो, उसको हम बोलते हैं नोडल मस्कुलेचर. और उसके ये पार्ट्स हैं. इज दिस नोडल मस्कुलेचर क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अगर किसी का हार्ट बीट करना बंद हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? एक अगर वो हॉस्पिटल में हो तो हम उस केस में उसको क्या करते हैं? पेसमेकर, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर मशीन भी आती है जिसको हम इसकी जगह पे फिट कर देते हैं. जो नेचुरल पेसमेकर है हमारी बॉडी का, दैट इज साइनो आर्टरियल नोड. पर अगर ये खराब हो जाए तो हम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट में फिट कर सकते हैं, जिससे हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग. ठीक है. सो अच्छा, एवी बंडल देखो, एवी बंडल होता है ये जो इसके आगे चल रहा है, दिस इज एवी बंडल. और दिस एवी बंडल विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, एक राइट बंडल ऑफ हिस, एक लेफ्ट बंडल ऑफ हिस. और इसी के अंदर Purkinje फाइबर्स भी इससे जनरेट करते हैं, सो दैट पूरी हार्ट बीट कैन स्प्रेड इनटू द एंटायर हार्ट. ठीक है. So this was all about it. तो हार्ट रेट, कितने एक्शन पोटेंशियल, कितनी बार हार्ट को बीट करा सकता है पेसमेकर? तो हमारा जो नेचुरल हार्ट है वो दैट कैन बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट. ठीक है. और तो ये सब काम कौन कराता है? इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग ऑफ रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ द हार्ट, ये एसएएन कर रहा था. एसएएन का ये फंक्शन है, that therefore it is called the pacemaker. So this is an important question कि why is SAN called pacemaker? SAN को हम pacemaker क्यों बोलते हैं? तो उसका ये आंसर होगा. ठीक है.
सर सर हाँ हाँ बोलो कुछ। सर वो इस थर्ड पार्ट समझा दो इसका। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड ये थर्ड पार्ट। अच्छा उसका नोडल मस्कुलेचर का, ये नहीं सर, पूरे पैराग्राफ का जो थर्ड पार्ट है। ये वाला थर्ड पॉइंट तुम बोल दो, कौन सी लाइन बोल दो, कौन सी। यस सर, ये वाला। अच्छा देखो कह रहे हमारे हार्ट के चार चैम्बर्स हैं, दो छोटे चैम्बर्स हैं जिन्हें आर्टरिया बोलते हैं, ऊपर की साइड है, और दो बड़े चैम्बर्स हैं जो नीचे की साइड है, उन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो वॉल्स होती है दो आर्टरिया के बीच की वॉल को इंटर आर्टरियल वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, और दो वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये दो पार्ट, ये एक आर्ट्रियल है, ये भी आर्ट्रियम है। इन दो आर्ट्रियम के बीच वाली जो वॉल है, इस वॉल को इंटर आर्ट्रियम सेप्टम बोलेंगे। ऐसे दो वेंट्रिकल हैं, एक वेंट्रिकल ये है और एक वेंट्रिकल ये है, लेफ्ट और राइट। इनके बीच की वॉल को इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। और कनिष्का कौन सा मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हो, कुछ ही क्लियर हो गया डाउट। यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, कनिष्का करेक्ट कर लेना, मॉड्यूल प्रिंटेड है मेरे पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज द कार्डियक साइकिल। देखो, कार्डियक साइकिल, अब हमें समझना है कि हार्ट बीट कैसे करता है। वैसे कार्डियक साइकिल से पहले डबल सर्कुलेशन कर लेते हैं। देखो, डबल सर्कुलेशन, तो द ब्लड pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery, whereas left ventricle blood enters into aorta। तो अगर मैं हार्ट के चार पार्ट्स को समझूं, तो ये अगर हार्ट है सिंपल टर्म्स में, तो अगर तुम हार्ट को बनाना चाहो तो यू कैन मेक हार्ट लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे कौन कौन से रीजन्स निकलते हैं उनको समझते हैं। तो द थिंग इज, सिंपल टर्म में, दिस इज द हार्ट। कार्डियक मसल होती है, तीन टाइप की मसल होती है, उनमें से एक मसल कार्डियक मसल होती है। ठीक है, इस हार्ट के अंदर, लेट मी मार्क these chambers for you. This is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle। ठीक है, अब इस हार्ट को तुम भी बना सकते हो मेरे साथ साथ, कोई मुश्किल नहीं है इस हार्ट को बनाने में।
तो एक्चुअली हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हार्ट. दैट मीन्स इट हैज 2 layers. पेरिकार्डियम, ठीक है, और इनके बीच में फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड. जो वेंट्रिकल्स की वॉल, वेंट्रिकल्स के बीच में से जो पाइप निकलती है वो भी ऊपर की साइड को ही निकलती है, और आर्ट्रियम की पाइप भी. तो a rough structure of heart looks like this. This is the rough structure of a heart. ठीक है. इसके अंदर this is right atrium, this is right ventricle, this is left atrium, this is left ventricle. ठीक है. अब इस केस में तुम ये समझ सकते हो, देखो ये सारा यू कैन सी दैट दी आर्ट वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. वेंट्रिकल्स की जो वॉल है दैट इज थिक वॉल्ड, वाइल जो आर्ट्रियम की वॉल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड. द वॉल्स ऑफ आर्ट्रियम इज थिन. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि थिक वॉल्ड इसलिए बिकॉज जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे हैव टू पंप ब्लड. इनको ब्लड को पंप करना होता है. और थिन वॉल्ड क्योंकि आर्ट्रियम हैव टू रिसीव ब्लड, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है थिक होने की. ठीक है. तो जो आर्ट्रियम होते हैं दे दे विल रिसीव ब्लड, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे विल पंप ब्लड. ठीक है. तो दैट मीन्स वेंट्रिकल्स ब्लड को धक्का लगाते हैं. इसीलिए वेंट्रिकल्स should be thick walled with thick muscles. On the other hand, arteriums receive blood. आर्ट्रियम जो होते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं, तो दे कैन हैव थिन वॉल्स. ठीक है. अच्छा, ये चीज याद रखेंगे कि हम राइट साइड को ब्लू बनाते हैं बिकॉज राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और राइट साइड को हम इसलिए रेड बनाते हैं क्योंकि वहां पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ठीक है. अब ये भी याद रखना है दैट आउटा आर receives blood from receives blood from veins. आउटा ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम वेन्स, एंड वेंट्रिकल्स pushes या pumps blood to arteries. That means जो veins होती हैं they connect to aorta, और जो arteries होती हैं they connect to ventricles. That means deoxygenated blood कौन सी
जगह से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम आवर मेन वेन दैट इज वीना कावा। हमारी मेन वेन टिश्यूज से ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम फ्रॉम वीना कावा टू राइट आर्टरी। ठीक है, राइट आर्टरियम से दिस ब्लड शुड गो टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल विल पुश दिस ब्लड टू आवर लंग्स। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, कौन सी आर्टरी से? पल्मोनरी आर्टरी से। तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी लिंक्ड है? पल्मोनरी आर्टरी। तो वीना कावा से ब्लड आता है और पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। तो ब्लड कम्स फ्रॉम वीना कावा and goes to pulmonary artery. Pulmonary word is for lungs. तो मेरी राइट साइड का कनेक्शन क्लियर है? yes or no? देखो, हमारा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, जहां पे ऑक्सीजन कहां पे नहीं होती, किसके पास नहीं होती? जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज अप कर लेते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल योर मसल्स, योर बॉडी की मसल्स, दिस इज मसल। मसल क्या करती है? मसल टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, ऑक्सीजन ले लेती है और इन रिटर्न उसको क्या दे देती है? इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। तो टिश्यूज, हमारी बॉडी के टिश्यूज लाइक मसल, आईज, ब्रेन, सारे टिश्यू ऑक्सीजन ले लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड दे देते हैं। तो इस केस में जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज प्रेजेंट इन आवर वेन्स। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर है? यस और नो? खुशी, ये बात क्लियर है? तो वो सारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू से होते हुए वीना कावा के पास आता है। ये मेन वेन है वीना कावा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट फ्रॉम दी वेन्स, हमारी सारी वेन से मिलकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है किसके पास? इट रीचेस राइट आर्टरियम। और इस ब्लड को जल्द से जल्द लंग्स के लिए रवाना कर दिया जाता है ताकि लंग्स इसको ऑक्सीजनेट कर पाए बाय पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक इस ब्लड को लेके जाती है। तो मुझे बताओ, ये बात अब क्लियर है? यस और नो? तो लंग्स के पास हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एंड लंग्स विल ऑक्सीजनेट दिस ब्लड। ठीक है, ये ब्लड लंग्स के पास जाता है और लंग्स इसको ऑक्सीजनेट कर देंगे। दैट मीन्स लंग्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड and give oxygen to the blood. So deoxygenated blood होता है that will get oxygenated in the lungs. lungs के अंदर वो blood oxygenate हो जाएगा और जब वो oxygenate हो जाएगा it will return to the heart by left artery. और इस आर्टरी को, इस वेन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन brings blood to the left side of the heart, लंग्स से होते हुए। अब लंग्स में हमारा ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर, लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से इट इज पुश्ड आउट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जहां पे भी ब्लड की जरूरत होगी तो इट विल रीच वेयर ऑक्सीजन इज नीडेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हुए हमारे टिश्यूज के पास पहुंचता है। और ये कौन सी आर्टरी होती है जो फाइनली ब्लड को लेके जाती है? दिस इज कॉल्ड आउटा। तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो एक बार मसल से चलने पे हार्ट के पास कितनी बार ब्लड गया? ठीक है, फॉर वन टाइम, for completing one cycle, to टिश्यू तक एक बार ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड passes twice through heart. This is called double circulation. इसको मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। एक होमवर्क लिख लो और अपनी अटेंडेंस मार्क करो, प्रेजेंट लिखो जल्दी से। और होमवर्क है राइट एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जैसे हमने बनाया है, जैसे हमने सीखा है, वैसे बनाना है सारी वॉल्स और सेप्टम को। तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इसका जो जो डाउट्स रह गए वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे से लूंगा। अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर दो बाय टाइपिंग प्रेजेंट इन द चैट।